जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों जो हम लोग पिछले क्लास में जो करंट अफेयर का एक ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक मैंने कवर किया था। आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाके चैनल में विज़िट कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? उसमें मैंने आपको करीब-करीब अपडेटेड जो है 2024-25 का ब्रांड एम्बेसडर से टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना? तो आज की जो सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीआई टैग्स के ऊपर। जो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा, सॉरी, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने लोगों ने देखा होगा कि कितनी मात्रा में जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीआई टैग से। लगातार एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी की बात करूँगा तो मैं। तो दोस्तों चलिए, इस क्लास में हम लोग जीआई टैग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ स्टेट का जो प्रमुख उत्सव हैं, उनको भी मैं थोड़ा-थोड़ा बताने की कोशिश किया हूँ, है ना? पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओडिशा का, है ना? ओडिशा का सांस्कृतिक और विरासत, माने ओडिशा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने देखा होगा उड़ीसा का उत्सव, उड़ीसा का डांस, उड़ीसा का चित्रकला, पोशाक, सारा कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों आजकल इसका भी ज़्यादा वेटेज बढ़ा है, ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं पहले इसी से। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सिमलीपाल काई चटनी जो है उड़ीसा का है। आपसे पूछा जाएगा कि सिमलीपाल काई चटनी कहाँ का है, जिसको जीआई टैग मिला है? तो आप लोग का उत्तर होगा उड़ीसा, ओके। तो सबसे पहली बात है कि ये सिमलीपाल काई चटनी जो है, वो किस चीज़ से बनी होती है? तो सिमलीपाल जो काई चटनी है जो ना, ये लाल चींटियों से बनती है। दोस्तों ये थोड़ा-सा शॉक देने वाला ये स्टेटमेंट है। ये जो है लाल चींटी से बनी होती है, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है, इसलिए तो वहाँ पे खाई जाती है, ठीक है ना? वहाँ पे उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि चांदी तरकासी, ये भी जो अ, उड़ीसा का ही है। चांदी तरकासी तरकसी जिसको बोलते थे, सिल्वर फिलिग्री, कटक की प्रसिद्ध महीन कारीगरी है ये। ये क्या है? ये हैंडलूम हैंडलूम टाइप का है, ठीक है ना? वो कहाँ पे है? उड़ीसा का है। इसको भी जीआई टैग मिला है, ओके। थर्ड नंबर पॉइंट है कि लौंजिया सौरा पेंटिंग, ये एक तरह की पेंटिंग है जो उड़ीसा का है। लौंजिया, आप लोग ये जो कीवर्ड है उसको ध्यान रखेंगे। लौंजिया सौरा पेंटिंग जो है, ये दीवारों पर बनाई जाने वाली आदिवासी कला है। आदिवासी जो लोग होते हैं ना, इसको दीवारों पर बनाते हैं, ठीक है ना? इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है? लौंजिया सौरा पेंटिंग जो है दीवारों पर बनाई जाती है, ठीक है ना? और कौन बनाते हैं ये? तो आदिवासी आदिवासी लोग बनाते हैं, है ना? और ये कहाँ के आदिवासी? जो उड़ीसा के रहते हैं वो, ठीक है ना? उसके बाद से डोंगरिया कोंद शॉल, एक प्रकार का शॉल है जो हम लोग ओढ़ते हैं, ठीक है ना? डोंगरिया कोंद शॉल है। ये विशेष बुनाई कला है, हाथ से बिनकर या फिर मशीनों से बिनकर इसको बनाया जाता है, हाथ से ही बिनकर बनाया जाता है, ठीक है ना? और इसको जो जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से आपको खजूरी गुड़ है, ये प्राकृतिक मिठास है, मतलब एक प्रकार का मिठाई है, स्वीट्स है ये। खजूरी गुड़ आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, खजूरी गुड़ आपसे पूछा जा सकता है कि खजूरी गुड़ कहाँ का एक तरह की व्यंजन है, मिठाई है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि ढेकनाल माझी। ढेकनाल माझी, आप लोग थोड़ा-सा नाम अजीब है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। ढेकनाल माझी जो है, वो भैंस के दूध की जो पनीर होती है ना, भैंस के दूध से पनीर बनाया जाता है और पनीर से मिठाई बनती है, ठीक है ना? उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये कहाँ का है? उड़ीसा का। सारे जो की पॉइंट्स हैं, उड़ीसा का ही है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद से एक और जीआई टैग मिला हुआ है, नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन। ये नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन, आप लोग को ध्यान रखना है। ये काँटे वाला विशेष बैंगन होता है। हम लोग की तरफ जो सिंपल प्लेन बैंगन होता है ना? उन लोगों की तरफ जो है, वो यानी कि उड़ीसा में ये नयागढ़ कांटेमुई बैंगन, काँटे वाली एक बैंगन होती है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, काँटे से याद रखेंगे काँटे, और बैंगन से याद रखेंगे काँट वाला बैंगन जो होती है ना, काँट वाले बैंगन जो है, इसका संबंध जो है उड़ीसा से है। उड़ीसा से संबंध इसका है ना? उड़ीसा से संबंध है और इसको मिला है क्या? जीआई टैग, ओके। और यहाँ पे महोत्सव के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि धनु यात्रा जो है, धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? धनु यात्रा जो है उड़ीसा में। अब आप लोग अगर गाँव में रहते होंगे तो आप लोग को ज़रूर एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि शहर गाँव में एक धनु नाम का लड़का होता है या फिर कोई
कि कोई या फिर कोई मतलब आदमी होता है धनु धनु मतलब तो मतलब पूछा जाता है कि धनु तुम कहाँ जा रहे हो? धनु जात्रा, जात्रा से याद रखेंगे जात्रा भोजपुरी में जात्रा भी बोलते हैं। तो धनु तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसका मतलब है कि वो जा रहा है लेकिन वो कैसे जा रहा है? उड़ के जाएगा, है ना? उड़ीसा से याद रखेंगे आप इसको, उड़ीसा से रिलेट करेंगे, ठीक है ना? विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है ना? धनु यात्रा जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। उसके बाद से आ जाएगा नेक्स्ट महोत्सव के बारे में, उत्सव के बारे में देखेंगे तो नुआखाई उत्सव, नई फसल का स्वागत। जैसे नई फसल जो है, जैसे मैं मान के चलते हैं कि खेत में फसल बुआई हो गया उसका, उसके बाद से उसको कटाई भी होता है ना, तो जब काट के उसको घर में लाते हैं ना, तो उस नए फसल के स्वागत में जो ना होता है ना, नुआखाई उत्सव होता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से आपका आ जाएगा राजा पर्व। राजा पर्व भी जो है तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का काला केंद्र, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का भी कुछ चीजें हैं जिसको जीआई टैग मिला है, और मध्य प्रदेश का भी। ओके, तो उसको हम लेके करके देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मिला है उसका पहले नंबर में आ जाएगा हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू। एक प्रकार के बेसन से बड़ा हुआ, एक प्रकार के बेसन से बना हुआ लड्डू रहता है ना? उसको बोलते हैं हनुमानगढ़ी बेसन। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहाँ का ये प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? ये है अयोध्या का, है ना? अयोध्या का प्रसाद है और इसको मिला हुआ है जीआई टैग। बनारसी शहनाई, आप लोग तो जानते ही होंगे बनारस उत्तर प्रदेश में ही है, तो बनारसी शहनाई जो है उसको मिला है जीआई टैग। और शहनाई को तो बताना ही आपको लोग नहीं पड़ेगा, शहनाई एक प्रकार का वाद्य यंत्र है ना? नेक्स्ट पॉइंट है कि बनारस तिरंगा बर्फी, ठीक है ना? ये तिरंगा बर्फी का खास बात ये है कि ये जो है राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाली मिठाई, मतलब जो अपने ध्वज में, फ्लैग में जितने रंग होते हैं, 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, उसी तरह का ये मिठाई भी बनी होती है ना? जो बनारस की तिरंगा बर्फी है उसको जीआई टैग मिला है, और एक 3 रंग से बनी होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, एसएससी आजकल कुछ भी पूछ ले रहे हैं, तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि बनारस तिरंगा बर्फी का कलर कैसा होता है, कितने रंग उसमें होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है ना? तो बनारस तिरंगा बर्फी जो है 3 रंग का होता है। उसके बाद से आपका आ जाएगा पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी, है ना? पीलीभीत बांसुरी का भी मिला है जीआई टैग, जो जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही है। उसको उच्च गुणवत्ता वाली बांसुरी, माने बहुत ज्यादा इसका साउंड करती है, उच्च गुणवत्ता वाली है पीलीभीत बांसुरी। आप लोग इसको पीलीमंगा से नहीं कनेक्ट करेंगे, पीलीमंगा राजस्थान में है और ये पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पीलीभीत जो बांसुरी है वो कहाँ का? बांसुरी और शहनाई दो याद रखेंगे, बांसुरी भी मिला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, और शहनाई भी मिला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ओके। और झांसी क्राफ्ट, झांसी, झांसी जो क्राफ्ट है, झांसी, झांसी नहीं है, ये सांझी है, मैं गलत पढ़ रहा था। सांझी क्राफ्ट जो है मथुरा की कागज काटने की कला है। मथुरा में जो है एक तरह विशेष प्रकार के कागज को कटाई की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कि झांसी, सॉरी झांसी बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, सांझी क्राफ्ट, है ना? उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग जो है, गोंड, आप लोग को अगर ध्यान होगा, अगर आप लोग अगर नॉलेज होगा, तो यहाँ पे जो गोंड है ना, एक प्रकार की जनजाति है ना? गोंड एक प्रकार की जनजाति है। तो मध्य प्रदेश में जो है गोंड पेंटिंग होता है, और गोंड पेंटिंग को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गोंड जो है एक प्रकार का जनजाति है, तो आदिवासी लोक कला है ये। गोंड पेंटिंग जो है आदिवासी एक प्रकार का लोक कला है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ना? सेकेंड नंबर पॉइंट देखेंगे कि रतलाम रियावन लहसुन, रतलाम रियावन लहसुन एक प्रकार के लहसुन है जिसको खाने में हम लोग यूज करते हैं, अदरक लहसुन। तो ये लहसुन है, ठीक है ना? जो तीखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्वाद बहुत ही तीखा होता है, बहुत ही कड़वा होता है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से मध्य प्रदेश में तो हीरा पाया ही जाता है, मध्य प्रदेश को हीरो का ये शहर कहते हैं, ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश में पन्ना जो जिला है, पन्ना पन्ना में हीरे का खदान है। तो पन्ना का हीरा जो है उसको उसको मिला है क्या? जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना? मुरैना एक गजक है, मुरैना गजक, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद से आप लोग से पूछा जा सकता है कि दिव्य कला मेला कहाँ पे लगा हुआ था? यहाँ पे आप अगर नीचे पॉइंट देख रहे हो तो दिव्य कला मेला जस्ट ही बिहार का पटना में, बिहार की राजधानी पटना में लगा हुआ था। अब देखते हैं कि गुजरात और राजस्थान का जो जीआई टैग मिला हुआ है, गुजरात और राजस्थान का, उसको थोड़ा हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो पहले गुजरात का जो जीआई टैग है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर जो है वो कच्ची खारेक, एक प्रकार की खजूर की किस्म है ये, ठीक है ना। डेट्स जिसको बोलते हैं, डेट्स, आप लोग यहाँ पे फिगर भी है। तो कच्ची खारेक जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसको कच्छ खारेक भी बोलते हैं। उसको स्वदेशी खजूर की किस्म है। आप लोग खजूर नाम सुन के ये जरूर अपने दिमाग में लाए होंगे कि खजूर मतलब जहाँ पे ज्यादा सूखा 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 पड़ता है, राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पे रेगिस्तान रहता है वहाँ पे खजूर। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में अगर राजस्थान दे दिया जाए तो ज्यादातर लड़का खजूर नाम सुन के राजस्थान मार देगा, ठीक। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि गुजरात का जीआई टैग है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग याद रखेंगे अंबाजी सफेद संगमरमर, अंबाजी सफेद संगमरमर, है ना। अंबाजी सफेद संगमरमर कहाँ का? अंबाजी सफेद संगमरमर जो है गुजरात का है, ठीक है ना। इसको वास्तुकला में प्रयोग किया जाता है। साधना, साधना यानी कि सागारा जिसको बोलते हैं, बीन्स फली सागरा स्थानीय सब्जी है। जैसे लोकल सब्जी, जैसे हमारे तरफ गोभी होती है, आलू होती है, जैसे है ना, हर गांव में या फिर हर शहर में एक लोकल सब्जी होती है, वैसे ही साधना जो है, जिसको इस सागारा भी बोलते हैं, वो एक प्रकार की स्थानीय सब्जी है, जो कहाँ की है? गुजरात की है, गुजरात की है। उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। घरचोला साड़ी, घरचोला साड़ी को भी मिला हुआ है जीआई टैग। जो विवाह में, जैसे में मैरिज किसी का होता है तो आप लोग जरूर ये देखे होंगे कि लाल जोड़े में, मतलब लाल साड़ी में दुल्हन को रखा जाता है ना। तो ये घरचोला एक प्रकार की साड़ी की किस्म है, घरचोला, जो कहाँ पे फेमस है? गुजरात में। गुजरात में घरचोला साड़ी है, उसको पारंपरिक विवाह के रूप में परिधान के रूप में, जैसे में हम लोग जिसमें लड़का सबका शादी होता है तो शेरवानी पहनेंगे, ब्लेजर पहनेंगे, तो वैसे ही ये दुल्हन को पहनाया जाता है। पारंपरिक विवाह परिधान है ये, ओके। अमलसर चीकू, चीकू का एक चीकू का एक ये क्या बोलते हैं, वैरायटी है, अमलसर चीकू। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और चीकू जो है ये गुजरात का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, कपड़ा छपाई कला। मतलब सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है ना, एक प्रकार का कपड़ा छपाई की कला है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये सारे के सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे गुजरात से हैं, गुजरात से सारे के सारे को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब महोत्सव के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मरु महोत्सव जो है, मरु से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मरुस्थल, मरु से याद रखेंगे क्या? मरु से याद रखेंगे मरुस्थल, और मरुस्थल से याद रखेंगे राजस्थान, राजस्थान का जैसलमेर का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो रेगिस्तान का त्यौहार के रूप में किसे जाना जाता है? रेगिस्तान के, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रेगिस्तान का त्यौहार के रूप में किसे माना जाता है, तो मरु महोत्सव जो है, मरु महोत्सव का राजस्थान रेगिस्तान का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, ओके। माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पे इसको मनाया जाता है? माधवपुर, माधवपुर जो है गुजरात में है ना। और ये माधवपुर घेड़ मेला जो है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो क्या बोलते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी का जो विवाह है ना, उसका प्रदर्शन किया जाता है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अहमदाबाद, गुजरात, ओके। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद, गुजरात में मनाया जाता है। सांभर फेस्टिवल, सांभर, इडली सांभर, आप लोग ध्यान रखेंगे, इडली और सांभर राजस्थान में मनाया जाता है, ओके। सांभर फेस्टिवल जो है राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वोत्तर का गौरव, यानी कि अरुणाचल और असम, अरुणाचल और असम, ओके, नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वांचो लकड़ी शिल्प, वांचो, रैंचो नहीं याद रखेंगे आप, थ्री इडियट वाला, ये वांचो है, वांचो लकड़ी शिल्प जो, इसको वांचो लकड़ी शिल्प से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक प्रकार की लकड़ी पे जो है, लकड़ी पे कारीगरी है। यहाँ पे क्या करता है, क्या करते हैं सब कि लकड़ी पे जो है ना, जब जैसे हम यहाँ पे ये मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति ऐसा लग रहा है कि लकड़ी से बनाया गया है और उस पर कारीगरी भी किया गया है। तो वांचो लकड़ी शिल्प जो है एक प्रकार का नकाशी है, मतलब इसको आर्ट कह सकते हैं कि लकड़ी पर आर्ट, है ना। उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है। आदि के कीर, आदि के कीर से याद रखेंगे अदरक की एक किस्म है। अच्छा, हम लोग आल चल कह रहे हैं, आम चल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आदि के कीर को, मतलब आदि को, अदरक को आदि भी बोल देते हैं, है ना।
अदरक को क्या बोलते हैं, अदरक को आदि बोल देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आदि के कीर जो है अदरक की एक किस्म है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है मोनपा हस्तनिर्मित कागज। मोनपा हस्तनिर्मित कागज एक प्रकार के पारंपरिक कागज है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। नयासी वस्त्र और अफ्तानी वस्त्र, नयासी नईसी वस्त्र और अफ्तानी वस्त्र, ये जो है ये दोनों जो वस्त्र की किस्म है, कपड़े की किस्म है, इसको जो है आदिवासी जनजाति जो है आदिवासी वही इनको बुनाई करती हैं और इसे वस्त्र को बनाती हैं। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि खामती चावल और तांगसा वस्त्र। खामती से याद रखें, खामती चावल और तांगसा वस्त्र जो है अरुणाचल प्रदेश का ही है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, उसके बाद से असम का हम लोग देखते हैं कि माजुली माजुली मुखौटा जो है, माजुली मुखौटा, इसको ये असम का है। मुखौटा से आप लोग जरूर आपके दिमाग में आता होगा अगर आप लोग डांस पढ़े होंगे तो मुखौटा से याद रखेंगे कि केरल, मोहिनीअट्टम। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा तो सतर्क रहेंगे कि माजुली मुखौटा से आप लोग वो आप लोग अपने दिमाग में इमेज नहीं लगाएंगे, तो आप लोग गलत पिक कर देंगे। तो माजुली मुखौटा से आप लोग याद रखेंगे कि माजुली मुखौटा असम का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। क्षत्रिय संस्कृति का प्रतीक, क्षत्रिय आप लोग तो जानते ही होंगे, क्षत्रिय जो असम में मनाया जाता है, तो आप लोग उसी से रिलेटेड करके इसको रखेंगे, ठीक है ना। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग जो है वो एक प्राचीन कला है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये असम का है। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग त्योहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जितना भी बिहू है ना, बिहू और बिहू जो है असम का है, असम का एक फसल उत्सव है, ठीक है ना। अम्बुबाची मेला कहाँ है, अम्बुबाची मेला ये असम में कामाख्या मंदिर। ओके, न्यूकुम यूलो उत्सव, न्यूकुम उलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूकुम यूलो, न्यूकुम उलो उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा का देखते हैं, त्रिपुरा का है आपका जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा में कौन कौन सा मिला हुआ है हम देखते हैं। रीसा, रीसा एक क्या है, रीसा है एक आदिवासी, रीसा क्या है, रीसा एक आदिवासी पोशाक है ना। रीसा का है, रीसा एक आदिवासी पोशाक है जिसको ये, तो मैं बता रहा था कि रीसा एक प्रकार की आदिवासी पोशाक है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और रीसा जो है ना, रीसा ये रीसा को ये रीसा त्रिपुरा का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और माताबाड़ी पेड़ा, माताबाड़ी पेड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक प्रकार की मिठाई है जो त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा का जो है ना, ये त्रिपुरा का मिठाई है एक प्रकार का जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से रिगनाई पचरा, पचरा, रिगनाई पचरा भी है त्रिपुरा का जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। मेघालय का देखेंगे, मेघालय का कौन कौन सी चीजें हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो मेघालय में पहले आ जाएगा गारो दकमांदा। आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे या फिर मैप भी पढ़े होंगे तो गारो खासी और जयंतिया जरूर पढ़े होंगे, जनजातियां और पहाड़ियां। गारो खासी जयंतिया जो कहाँ पर रहती हैं, मेघालय में। तो यहाँ पे गारो से याद रखेंगे, गारो से याद रखेंगे मेघालय, गारो से क्या याद रखेंगे, गारो से याद रखेंगे मेघालय। और गारो दम दकमा दकमांदा जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये मेघालय का है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है लरनाई मिट्टी के बर्तन। ये एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है जिसका नाम लरनाई है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये त्रिपुरा का है, सॉरी त्रिपुरा का नहीं, मेघालय का है। यहाँ पे गारो और खासी आप लोग ध्यान रखेंगे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो गारो और खासी जो है, खासी वस्त्र जो है ये मेघालय का है जिसको भी उसको भी मिला हुआ है जीआई टैग। उसके बाद से प्रमुख त्योहार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। आप लोग ध्यान रखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार एसएससी में भी पूछा था। तो नागालैंड में मनाया जाता है कौन, हॉर्नबिल महोत्सव। ओके, सिरुई लिली और संगाई महोत्सव, सिरुई लिली और संगाई महोत्सव।
सगाई से याद रख सकते हैं कि सगाई होगा तो अगर मणि का उसको क्या चाहिए, मणि का उसको डायमंड का रिंग चाहिए, डायमंड का रिंग चाहिए उसको सगाई करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद से आपका है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चेरी ब्लॉसम जो है मेघालय का एक फेस्टिवल है, मेघालय का, है ना। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मेघालय मेरे को घायल कर दिया, कैसे 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 घायल कर दिया, तो बल से मेरे को घायल कर दिया, है ना। बल से, ब्लॉसम को याद रखेंगे, बल से क्या कर दिया, बल से हमको घायल कर दिया। चेरी ब्लॉसम जो है मेघालय का है, मेघालय में शिलांग, ठीक है ना। हॉर्नबिल महोत्सव मैंने आपको बता दिया, हॉर्नबिल महोत्सव क्या थी, ये वो क्या बोलते हैं, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा सीमा साझा करता है, इसलिए वहाँ पे भी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में नागालैंड नहीं हो तो आप लोग हिमाचल प्रदेश पर टिक करेंगे, ठीक है ना। चापचर कूट, चापचर कूट कहाँ मनाया जाता है, चापचर जो कूट है, चापचर कूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे चापचर जो कूट है, चापचर कूट कहाँ मनाया जाता है, चापचर कूट मिजोरम में मनाया जाता है, ओके। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस जो है मणिपुर में मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस। बेहदी न खलम, बेहद घायल, मेघालय से याद रखेंगे कि हमको कैसे घायल कर दिया, बल से घायल किया, ठीक है ना। यहाँ पे बल से घायल किया, लेकिन बेहद मेरे को घायल कर दिया, बेहद, बेहदनी खलम, मेघालय हो जाएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और उत्तराखंड तीनों पहाड़ी इलाका है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो पहले जीआई टैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको जीआई टैग्स मिले हैं, किसका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड का, ओके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट है, एक क्रिकेट बैट की एक प्रकार की किस्म है जिसको ऑफिशियली क्या, इसमें बहुत ज़्यादा खासियत होती है इस प्रकार की क्रिकेट बैट में, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता, है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, ठीक है ना। कश्मीर विलो क्रिकेट बैट का नाम सुनते ही आपको कश्मीर का याद आना चाहिए और उसको टिक लगाना चाहिए, है ना। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन कहाँ का है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, क्या दोनों का सीमा और दोनों एक ही पास है, तो थोड़ा सा इधर उधर कल्चर हो सकता है। तो पश्मीना ऊन जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है ना। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। रामबन सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद जो है जम्मू कश्मीर का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। लद्दाख, लद्दाख सिबकथॉर्न, आप लोग नाम में ही है लद्दाख सिबकथॉर्न, जो लद्दाख का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। त्योहार के रूप में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैंगनी क्रांति, लेवेंडर उत्सव, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है ना। बैंगन क्रांति जो है, बैंगनी क्रांति जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोज भी लगा हुआ है, ये बैंगनी कलर का एक प्रकार का पौधा है। उसके बाद से खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, आप लोग का याद होगा, खीर भवानी मेला जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आता है बार बार। हेरात पर्व जो है महाशिवरात्रि, जैसे हम लोग के पास महाशिवरात्रि होता है वैसे ही वहाँ पे भी होता है, लेकिन उसको हेरात पर्व के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है ना। जास्कर महोत्सव, जास्कर और खुबानी, जास्कर और खुबानी जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, जास्कर और खुबानी, जास्कर और खुबानी ये जो उत्सव है वो लद्दाख में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। जास्कर, जास्कर और खुबानी जो है कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो लद्दाख में। नेक्स्ट देखेंगे मुंगीर बवाल उत्सव, मुंगीर बवाल, मुंगीर बवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। उत्तराखंड में मनाया जाता है कौन, मुंगीर बवाल उत्सव। हरेला, हरेला और फूलदेई, हरेला से एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक होता है हरेला और एक होता है हरेली। तो हरेला जब आएगा ना तो आप लोग उत्तरा से याद रखेंगे, है ना। उत्तरा, उत्तरा में भी आ रहा है और हरेला में भी आ रहा है, तो हरेला जो पर्व हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हरेली आ जाएगा तो आपको याद रखेंगे छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेली और छत्ती, है ना। हरेली और छत्ती, आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरेली में ई आता है और छत्ती में भी ई आता है, तो हरेली हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, और हरेला में आ आता है और उत्तराखंड में भी आ आता है,
तो ये क्या बोलते हैं, तो हरेला हो जाएगा उत्तराखंड का। ओके, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग गलत ठीक लगा देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद से देखते हैं हम जीआई टैक्स कहाँ का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल का। ओके, आंध्र प्रदेश का जो जीआई टैग मिला हुआ है वो पोंडुरी खादी है ना, पोंडुरी एक प्रकार का खादी है जिसको मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश का है, ये जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना का जो वारंगल चपाटा मिर्च है, वारंगल चपाटा मिर्च, वारंगल चपाटा मिर्च कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो तेलंगाना का है ना। ये आप लोग याद ये इसको ध्यान में रख सकते हैं कि मिर्चा वाली जो चपाती है ना उसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर दो, जो मिर्चा वाली चपाती है उसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर दो, तो वारंगल चपाटा मिर्च हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा। ओके, तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु का याद रखेंगे कि कुंभकोणम पान का पत्ता, पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता एक प्रकार का पान का पत्ता है जो आजकल आजकल क्या बहुत जमाने से लोग खाते आ रहे हैं। तो कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। एक और जीआई टैग तमिलनाडु का मिला हुआ है जिसको थोक कलई फूलमाला भी बोलते हैं उसको। थोक कलई फूलमाला जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है। थोक कलई फूलमाला तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से केरल का देखते हैं कि केरल का आपको हो जाएगा कन्नड़ी पुड़िया, कन्नड़ी पुआ, आदिवासी हस्तकला है, हाथ से बनाया हुआ एक प्रकार की कला है, कन्नड़ी पुया, अजीब नाम है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंथलूरू कंथलूरू वटवादा लहसुन, एक एक लहसुन मैंने और पढ़ाया था आपको, उसको और इसको एक में कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों को एक में नहीं मिला देना है आपको। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने आपको पढ़ाया था। है यहाँ पे है, रतलाम रियावन लहसुन, आप लोग मध्य प्रदेश में रतलाम से याद रखेंगे, मध्य में है ना, दोनों लहसुन को एक में नहीं मिला देना है। तो आप लोग ध्यान रखना है, केरल का जो है कन्नड़ी पुआ और कंथलूर वटवदा लहसुन जो है वो दोनों केरल का है। ओके, अब त्योहार के में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फेस्टिवल कौन कौन सा माना जाता है, तो बथुकम्मा और बोनालू, बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों ही तेलंगाना का है, ठीक है ना, तेलंगाना का है। और फूलों का उत्सव है दोनों, बथुकम्मा और बोनालू जो फूलों का उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पे, तेलंगाना में। चितिरई महोत्सव और थाई पुसम, चितिरई और थाई पुसम जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अटकल पोंगल और त्रिशूर पूरम, पोंगल तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, और त्रिशूर जो पूरम है वो दोनों केरल का है। महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें भीड़ लगाती हैं, बहुत ज़्यादा त्योहारों में हिस्सेदारी निभाती हैं, अटकल पोंगल में और त्रिशूर पूरम में जो केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना। सरस्वती पुष्करम, सरस्वती पुष्करम जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, सरस्वती पुष्करम कहाँ मनाया जाता है, सरस्वती पुष्करम जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ओके बाद उसके बाद से देखते हैं हम महाराष्ट्र का देखते हैं जीआई टैग से, महाराष्ट्र का जीआई टैग कौन कौन सा मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिराज शहर के सितारे, महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम मिराज है, उस शहर के सितारे जो हैं, सितारे नहीं सितार जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, सितार एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, ठीक है ना। और तानपुरा, ये दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना। गोवा का जीआई टैग के रूप में आपका हो जाएगा ओजो फेनी, है ना, एक प्रकार का जैसे शराब इसको बोल सकते हैं, है ना। ओजो फेनी एक प्रकार का शराब है जो गोवा में प्रचलित है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोवा गोवा तो वैसे ही आपको दिमाग में छवि आती होगी कि वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए या फिर अ, लोग आराम से टूर पे जाते हैं, है ना। तो आपसे थोड़ा सा इमेज में माइंड में इमेज बना सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे भी दारू वगैरह शराब वगैरह पीते हैं। तो ओजो ओजो फेनी जो शराब है ना वो गोवा का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे एक और जीआई टैग मिला हुआ है गोवा का, आगसेची, आगसेची वाइंगिम, है ना, एक प्रकार का बैंगन है। आगसेची वाइंगिम जो है एक प्रकार का बैंगन है जिसको गोवा में होता है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल का आप लोग याद रखेंगे नोलेन गुण, नोलेन गुण
पश्चिम बंगाल का है। खजूर का गुड़ है। जैसे आमतौर पर हम लोग गुड़ जो खाते हैं वो गन्ने से बनाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसको खजूर से बनाया जाता है। जो पश्चिम बंगाल का जो खजूर का गुड़ है, जिसको हम नोलेन गुड़ भी बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद से मिसलेनियस फेस्टिवल्स के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल में कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है। तो कुकुर तिहार जो है नेपाल में माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुकुर त्यौहार, कुकुर बोलते हैं कुत्ता को भी, ठीक है ना। तो कुकुर तिहार जो है नेपाल में माना जाता है। और गाय जातरा और घोड़े जातरा दोनों मनाया जाता है कहाँ, नेपाल में। गाय और घोड़ा और कुकुर, इतना याद रखेंगे। गाय, घोड़ा और कुकुर, एक कीवर्ड पकड़ेंगे। गाय, घोड़ा और कुकुर नेपाल में मनाया जाता है। कुकुर तिहार, गाय जातरा और घोड़े जातरा ये नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है ना। गोवा से याद रखेंगे, गोवा में याद रखेंगे पर्पल फेस्ट और लुसोफोनिया लुसोफोनिया महोत्सव और पर्पल फेस्ट दोनों ही गोवा में मनाया जाता है। हरियाणा में मनाया जाता है कौन, हरियाणा में 37वां और 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में। हरियाणा का फरीदाबाद में जो है सूरजकुंड मेला, शिल्प मेला लगता है। झारखंड में सरहुल सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे लगा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में लगा हुआ था, ठीक है ना। और 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पे लगा था, तो दिव्य कला मेला लगा हुआ था बिहार के पटना में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक नज़र में मैंने सारा कुछ ये सब पढ़ा दिया है, लेकिन एक नज़र आप लोग इसको भी टेबल को याद रखेंगे। मैं इसको स्किप करता हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे। सिमलीपाल का चटनी उड़ीसा का है, लाल चीटी से बना होता है, ठीक है ना। हनुमानगढ़ी लड्डू जो होता है उत्तर प्रदेश का है और बेसन के लड्डू से बना होता है। बेसन का लड्डू है एक प्रकार का। कच्ची खारेक जो है खजूर है एक प्रकार का, खजूर से बनाया जाता है, जो गुजरात का फेमस है, मीठा खजूर है। नोलेन गुड़ जो है पश्चिम बंगाल का है, वो खजूर गुड़ है। और वारंगल चपाटा मीट जो है, मैंने बोला था तेल में इसको थोड़ा सा फ्राई कर दो, तो तेलंगाना का है। और तीखापन के लिए प्रसिद्ध है कौन, चपाटा मिर्च। मिर्च से याद रखें, मिर्च मीठा थोड़ी लगेगा, मिर्च तो तीखा ही लगेगा। रियावन लहसुन जो है, रियावन लहसुन मध्य प्रदेश का है, तीखा स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अमलसर चीकू जो है गुजरात का है, और फल एक प्रकार का क्या है, चीकू भी एक प्रकार का फल है। मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दिया है, एक बार का रिवीजन के लिए है। रीसा और निगनाई पचरा जो है त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का है, आदिवासी एक प्रकार का परिधान है। और गारो खासी जो है वस्त्र जो है मेघालय का है। मैं आपको याद कराया था अभी थोड़ी देर पहले। घरचोला साड़ी कहाँ का है, गुजरात का है, जो ये क्या बोलते हैं, मैरिज के वक्त पहना जाता है। और उसके बाद से डोंगरिया कोंद साल जो है कुछ एक प्रकार का शॉल है, जो हम लोग ओढ़ते हैं यहाँ, वो उड़ीसा का है। पेड़ूरी खादी जो है आंध्र प्रदेश का है। पश्मीना ऊन फेमस है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। लॉन्जे सारा पेंटिंग उड़ीसा का है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। माजुली मुखौटा, मुखौटा से आप लोग केरल नहीं याद रखेंगे, असम याद रखेंगे। माजुली मुखौटा असम। सांझी क्राफ्ट जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। ओके, आप लोग इसका मिलान करेंगे और मिलान करके क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे जरूर। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इतने कंटेंट, इतनी अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा, जरूर एक लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाएंगे आप, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तब तक आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है ना। कोई अगर वीडियो बनाता है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि व्यूवर्स आएँ, लोगों का फ़ायदा हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।